Is it recording or not? Yes. So hello Bacha Party, Namaskar, Adab, Sat Shri Akal and Kim Cho. Welcome to Vedantu's Made Easy platform. This is your master teacher SSP Bacha Party. Welcoming you all in my another धमाकेदार नीट जोश 2021 बच्चा पार्टी। आज हम देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के कुछ शानदार प्रॉब्लम्स, जैसे कि एफबीडी वाले प्रॉब्लम्स कैसे निकाला जाता है, एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, नॉर्मल फोर्सेस, अगर ब्लॉक आपका इंक्लाइंड पर है तो क्या होगा, अगर ब्लॉक आपका स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है तो क्या होगा, अगर दो ब्लॉक हैं तो फिर सिचुएशन क्या होगी, या दो ब्लॉक किसी इंक्लाइंड सरफेस पर चले गए तो क्या होगा। Well, बच्चा पार्टी, आज की इस लेक्चर के बाद slowly you will realize that you are an इश्क मोहब्बत with the subject of physics, बच्चा पार्टी। Trust me, physics is wonderful subject. All you have to do is just imagine the subject and then you will realize that you are an इश्क मोहब्बत with the subject, my Lal Bal Gopal. So yes, let's start the class. अच्छा हाँ ठीक है, स्टार्ट हो चुका है। मैं डैंडन भी स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ बच्चा, मुझे पता है आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है, सर सर सर, अरे ये हमारा पूरा पूरा स्टेट क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, आ गया। सर लाइव कब आओगे। सो बच्चा, मैं भी आपको बता दूं यार, मैं खुद बहुत दिनों से आप लोगों के साथ लाइव इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये लोचा हो जा रहा है। कल डिजिटल बोर्ड देवता हमारे, उनका पैनल चेंज हुआ, मतलब उनका जो उसके अंदर का सॉफ्ट क्या बोलते हैं उसको, मदरबोर्ड, वो सब चेंज किए टेक्नीशियन। लेकिन उसके बाद 2 घंटे चले, मैं अनाउंस करने वाला था, लाइव जाने वाला था, पर फिर दिक्कत हो गई। तो अभी वापस हमने कंपनी को सुनाया है और अब सीधा नया डिजिटल बोर्ड ही आने वाला है बच्चा लोग। सो जस्ट वेट फॉर वन मोर क्लास, दैट्स इट। इससे ज्यादा तो और मैं कुछ नहीं बोल सकता। मात्र एक क्लास का और इंतजार करिए, उसके बाद डेफिनेटली बच्चा लोग आप लोग की लाइव क्लास होगी। एंड जिन भी बच्चों को लगता है कि उनके लिए नीट के अंदर हमें तकलीफ है, नीट और स्पेशली सीबीएसई 2021 के लिए आपको लगता है बच्चा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पा रही है, कहाँ से पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, कैसे पढ़ें, गवर्नमेंट में सिलेक्शन का दिमाग में इन सब का जो है बच्चा प्रॉब्लम चल रहा है, प्रेशर चल रहा है। सो ट्रस्ट मी बच्चा, दिस इज द प्लेटफॉर्म एंड दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत ही सुंदर तरीके से क्रैश कोर्स का एक प्रोग्राम वेदांतों के इस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हुआ है, जो मात्र आपको इस प्राइस में मिल जाएगा अगर आप सुनीट कोड लगाते हैं तो। सो बाय अप्लाइंग द सुनीट 21, नॉट सुनीट, सुनीट 21 कोड, यू विल गेट दिस जबरदस्त क्रैश कोर्स प्रोग्राम। बच्चा इस प्राइस के बारे में मत सोचिए, आप इस बारे में सोचिए बच्चा, क्योंकि ये जब आपका एक बार गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाएगा ना, तब ये प्राइस आपके लिए कुछ भी नहीं है। यकीन मानिए मेरा, पिछले 10 से 15 सालों से वेदांतु की जो पूरी टीम थी, पहले वो ऑफलाइन थी, फिर वो सिचुएटेड हुई ऑनलाइन में, और इतने सारे बेहतरीन बच्चे निकल चुके हैं इस प्लेटफॉर्म से। मैं तो जस्ट अभी कुछ ही दिन हुआ इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा हूँ, लेकिन ट्रस्ट में बच्चा, जो यहाँ पे दिल से काम करने में मजा आता है, वो कहीं और सुकून जो है मुझे नहीं मिला। सो इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा, बहुत बेहतरीन बेहतरीन मास्टर टीचर्स है। अपार्ट फ्रॉम द मास्टर टीचर्स, आपको क्लासरूम के अंदर, ऑनलाइन क्लास है, उस क्लासरूम के अंदर भी आपको क्लास टीचर्स मिल जाएंगे। अगर मास्टर टीचर आपका डाउट मिस कर देता है, क्योंकि जो कि जेन्युइन है, जैसे आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, अभी अगर मैं लाइव होता तो बहुत सारे बच्चे एक साथ कर रहे होते, तो कभी कभी क्या है, आप सभी के जवाब नहीं दे पाना, ये एक बड़ी विडंबना है। यूट्यूब का बहुत बड़ा प्लस एडवांटेज है, तो वहीं के साथ में ये डिसएडवांटेज भी हो जाता है। बट एट द सेम टाइम बच्चा, एट द सेम टाइम हमारे इस प्लेटफॉर्म पे क्लास टीचर का जो रोल होता है वो ये होता है कि आपका डाउट मिस नहीं होगा। अगर मास्टर टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, कुछ भी अगर मैं मिस कर दिया और आपने चैट में लिखा है और मैं भूल रहा हूँ, तो फिर तुरंत ये काम है क्लास टीचर का, तुरंत फॉरवर्ड करेंगे और ऑन द स्पॉट आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। 90 सेशंस, 120 इंटरेक्टिंग सेशन के साथ आपका पूरा सिलेबस, सिर्फ फिजिक्स नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो आपका कवर किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस माय लाल बाल गोपाल, एक और सबसे सुंदर बात मैं आपको बता दूं, सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक आपको डाउट क्लियरिंग एप्लीकेशन का एक्सेस मिल जाता है, और ये 2 वे इंटरेक्शन वाला प्लेटफॉर्म है। दैट मीन्स आप अपने मास्टर टीचर के साथ लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के थ्रू भी जुड़ करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं, इतना सारा बेनिफिट है। अगर आपको लगता है कि YouTube से आप पढ़ पा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो बच्चा हम आपके साथ हमेशा है, जब तक जीवन है तब तक आपके साथ है। लेकिन उन बच्चों का के लिए जिनको लगता है डिस्ट्रैक्शन है, आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं, आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहते हैं, तो वेल बच्चा, ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए है। तो बिना वेस्ट किए हुए बच्चा, ट्रिप्स एंड टिक्स
ट्रिक्स शेयर किए जाएंगे मास्टर टीचर के साथ। तो बिना टाइम गवाए हुए पे दिस लिटिल अमाउंट, यूज दिस सुनी 21 एंड गेट द चांस टू बी अ पार्ट ऑफ आवर क्रैश कोर्स प्रोग्राम। ये वो चेहरे हैं बच्चा जिन्होंने हमारे इस प्लेटफॉर्म से फायदा उठा करके भौकाल मचाया है, तो आप भी नेक्स्ट हो सकता है। ये आज का सेशन है। सो बच्चा, नीट चूज 2021 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के शानदार प्रॉब्लम्स में हम सबसे पहले सीखते हैं। स्टार्टिंग में मैं कुछ नॉर्मल फोर्सेस के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्योंकि 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 बहुत सारे कंसेप्ट जो है बच्चा आप लोग गलत करते हो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर। मैं आज उन्हीं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के कुछ शानदार प्रॉब्लम्स आपको सिखाना चाहता हूँ। जैसे उनमें से एक है ये वाले नॉर्मल फोर्स वाले क्वेश्चन। देखिए, को मजा आ जाएगा बच्चा, आपको लगेगा यार भौतिक विज्ञान ही जीवन है। आपको फिजिक्स से प्यार ना हो जाए तो भूलिएगा। जैसे ये एक सिस्टम है, ठीक है, और यहाँ पर ना एक सीढ़ी ऐसे रखी हुई है, और ये देखिए यहाँ पर ये जो सीढ़ी है वो इस वॉल के ऊपर ऐसे टिकी हुई है, ठीक है, इस वॉल के ऊपर ये टिकी हुई है इस तरह से। अब होता ये है, अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि नॉर्मल फोर्स कितने हैं, तो वेल हर कोई बच्चा बता देगा कि सर नॉर्मल फोर्स एक तो यहाँ है और एक नॉर्मल फोर्स यहाँ है। बट माय डियर बच्चा पार्टी, नॉर्मल फोर्स का एक्चुअल डायरेक्शन कहाँ है वो बताने में तकलीफ तब होती है जब हम ऐसा सोच लें कि सरफेस के परपेंडिकुलर। अरे तो सरफेस के परपेंडिकुलर तो ये भी हो सकता है, क्योंकि एक और सरफेस है तो परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है। तो कौन सा नॉर्मल फोर्स सही है, कौन सा नॉर्मल फोर्स गलत है, क्योंकि दोनों तो सही होने पॉसिबल है नहीं। बट नॉर्मल फोर्स है ये कंफर्म है, कॉन्टैक्ट फोर्स है ये कंफर्म है, बट कौन सा सही है, दैट इज द चैलेंज। वेल 99.99% टाइम्स बच्चा जब आप इसी किसी टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं या कहीं से पढ़ते हैं तो वहां पर ये कभी नहीं दिखाया जाता कि नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन लेते कैसे हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर दिया जाता है। वेल बच्चा, बट यू आर इन द दरबार ऑफ बाबा एसएसपी, सो डोंट वरी, मैं आपको सिखाता हूँ कि नॉर्मल फोर्स को लेने का एक्चुअल में सही तरीका क्या है। ठीक है, सही तरीका क्या है, हमेशा याद रखिएगा कि नॉर्मल फोर्स बच्चा ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ कंप्रेशन होता है। बॉडी को कंप्रेस करने वाले डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स होता है, ये तो हम सब जानते हैं। पर जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर सरफेस कौन सा है वो कैसे पता चले, तो बच्चा हमेशा याद रखिए कि तब आपको फुल सरफेस के अकॉर्डिंग अपना आंसर देना होगा। फुल सरफेस, ये जो रॉड आप देख रहे हैं वो यहाँ आके एंड होगी, लेकिन ये बॉडी यहाँ पर फुल है, तो मेरा सही जवाब ये हो, ये गलत है। वहीं अगर इस पॉइंट पर मैं आ जाऊं तो इस पॉइंट पे बच्चा ये डायरेक्शन भी हो सकता है और ये डायरेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ये भी सरफेस है और ये भी सरफेस है। बट इस टाइम पे फुल कौन है, इस टाइम पे फुल है आपकी रॉड। तो आप इस रॉड को देखते हुए आंसर देंगे और करेक्ट जवाब आपका ये वाला आएगा। तो क्या समझ में आया बच्चा इस स्लाइड में? नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ये हर कोई जानता है, कंप्रेशन वाले डायरेक्शन में होती है। लेकिन कभी कभी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर हमें ये ना पता हो कि दो डायरेक्शन किसके परपेंडिकुलर ले, तब आपको हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि फुल सरफेस के परपेंडिकुलर ही लेना है। जो फुल होगा उसी के बेसिस पे हम अपना आंसर डिसाइड करेंगे, माय लाल बाल गोपाल। ठीक है, चलिए आइए और कुछ प्यारी प्यारी बातें सीखते हैं। आप ये सारी बातें बच्चा विश्वास मानिए मेरा, आपको एहसास होगा धीरे धीरे कि यार सर ये सारी चीजें तो हम बस कर लेते थे क्वेश्चन, बट एक्चुअल में इनके पीछे का लॉजिक क्या था हमें पता नहीं चलता था। लेकिन आज आपको लॉजिक भी पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। दूसरी बात बच्चा, हाँ, अंदर से बहुत दुखी हूँ बच्चा, क्योंकि लाइव क्लास के लिए मेरा जो डिजिटल बोर्ड है मुझे धोखा दे चुका है। बट उम्मीद करता हूँ मेरी जो बच्चा पार्टी है वो धोखा बिल्कुल भी नहीं दे रही है, वो लगातार वीडियो लेक्चर्स देख रही है एंड अपना प्यार एज इट इज शेयर कर रही है। तो यहाँ पर ये है बच्चा लोग 1 kg का, ये है 2 kg का और ये है 3 kg का। ठीक है, 1 kg 2 kg एंड 3 kg। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि बताइए भाई साहब 1 kg पे नॉर्मल फोर्स कितना है, 2 kg पे कितना है और 3 kg पे कितना है। क्योंकि कांटेक्ट यहाँ पे 4 है, एक इसके बीच में, एक इसके बीच में और एक इसके बीच में। N1 N2 सॉरी 4 मैं रियली सॉरी, 3 है यहाँ पर कांटेक्ट।
तो इन तीन कॉन्टेक्ट के बेसिस पे हम अपना आंसर डिसाइड करेंगे, ठीक है? कैसे? तो आइए देखिए, इसे कहते हैं बच्चा एफबीडी। जैसे आपने इस N1 को ड्रॉ करा, आपने इस N1 को ड्रॉ करा, 1 kg को ड्रॉ करा, किधर गया? यस, आप जो है इसे ड्रॉ कर रहे हैं 1 को, तो नीचे की तरफ तो वेट फोर्स लगेगा, वो तो कंफर्म है, दैट इज 10। बट इस 1 kg का 2 kg के साथ संबंध भी है, 1 kg का 2 kg के साथ रिलेशन भी है। तो जब 1 kg का 2 kg के साथ रिलेशन है, तो इस पे नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग जाएगा, दैट इज। अब ये ब्लॉक ऊपर तो जा नहीं रही है, पढ़ रहे हो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो बॉडी तो इक्विलिब्रियम में हुई ना मेरे लाल। अरे जब ससुरी इक्विलिब्रियम में हो गई तो N1 बराबर सीधा डिचुक करके 10 लिख दो यार, खेला खत्म, पैसा आ जा, फौजी नाचे छमाछम, हो गया, N1 निकल गया आपका 10 न्यूटन। अब बात करते हैं 2 kg की, ये आया हमारा 2 kg। इस 2 kg पे 1 kg का कंप्रेशन है नीचे की तरफ। मस्ट रिमेंबर बच्चा, नॉर्मल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द कंप्रेशन, हमेशा कंप्रेशन के डायरेक्शन में लगता है। तो 1 kg पर 1 kg के थ्रू 2 kg पर नीचे की तरफ लगेगा फोर्स, करेक्ट? तो नीचे की तरफ लग गया, दिस इज योर N1। और 2 kg पर 3 kg जो है वो ऐसे फोर्स लगाएगा, यार आप समझ पा रहे हो? कंप्रेशन, 2 kg को अगर ऊपर वाले को दबाना, ऊपर वाला 2 kg को दबाना चाहता है तो ऐसे ही दबाएगा, और 3 kg अगर 2 kg को दबाना चाहता है तो ऐसे ही दबाएगा। ये आ गया आपका ऐसा, ठीक? दिस इज योर N2। Now listen to me carefully, bacha. There is one more force which we are missing, and that is your weight force. That should be 20. तो N2 बराबर में 20 प्लस में N1, N1 कितना है? 10, सो 20 प्लस 10, सो N2 बराबर में 30 न्यूटन, N2 बराबर में 30 न्यूटन, चमचम चमकीला, N2 30 न्यूटन आ गया। अब 3 kg की बारी, चलिए आइए 3 kg की बारी सोचते हैं। 3 kg पे जो सरफेस है ग्राउंड, वो ऊपर की तरफ लगाएगा कंप्रेशन, दैट इज N3, और 3 kg पे 2 kg नीचे की तरफ लगाएगा, सो दैट इज गोइंग टू बी N2, और 30 न्यूटन नीचे की तरफ लगा, सो N3 बराबर में 30 प्लस में N2। 30 कितना? 30 ही है, 30 कितना बोल रहा हूँ मैं, 30 ही है। N2 की वैल्यू कितनी है? N2 की वैल्यू आपकी 30, ये देखिए, ये आपका आ गया 60 न्यूटन। डन, ये हो गया आपका टॉर्क फोर्स का एक और शानदार सा प्रॉब्लम। हमेशा याद रख बच्चा कि जब भी तू एनएलएम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और तू बेस्ड ऑन नॉर्मल फोर्स कर रहा है ना, तो हमेशा कंप्रेशन के डायरेक्शन में लेना है। अगर आपने कंप्रेशन के डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स नहीं लिया तो आपका आंसर हमेशा गलत आएगा, ठीक है? तो नॉर्मल फोर्स का एक और बेहतरीन प्रॉब्लम है, एक और कर लेते हैं शानदार प्रॉब्लम, आइए देखिए। मैं तो आपको बोलूंगा कि वीडियो को थोड़ा रोक करके आप खुद से ट्राई करने की सोचना, आपको मजा आएगा, ठीक है? यहाँ पे ना कैसी स्फीयर है, इस स्फीयर का जो मास है बच्चा, इस स्फीयर का जो मास है वो 5 kg है, ठीक? और ये वाली जो एंगल है दैट इज 37, राइट? एंड चलिए रेडियस हम मान लेते हैं इसका 5 मीटर। आपको बताना है नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या है, N1 और N2। जाहिर सी बात है यहाँ पर दो ही नॉर्मल फोर्स आएंगी, जाहिर सी बात है यहाँ पे दो ही नॉर्मल फोर्स आएंगी, क्योंकि दो कांटेक्ट है तो दो नॉर्मल फोर्स है ना? तो एक जो नॉर्मल फोर्स है वो ऐसी चली जाएगी सरफेस के परपेंडिकुलर, ये देखिए, और जो दूसरी है बच्चा वो कुछ इस तरह से जाएगी सरफेस के परपेंडिकुलर। अब थोड़ी ध्यान देने वाली बात है कि दिस इज N1 एंड दिस इज N2, बट एक्चुअल में इनके डायरेक्शंस क्या है, मतलब ये कौन सा एंगल पर है? अगर ये 37 है मेरे लाल बाल गोपाल, तो बच्चा ये तो आपका हो गया 53, तो ये आपका हो गया 37, क्योंकि पूरा एंगल 90 है। अगर ये 37 है तो इसका मतलब है कि ये भी आपका 37,
इसका मतलब है इसके दो कंपोनेंट है, एक है आपका n1 cos 37 और दूसरा है आपका n1 sin 37। दैट्स ग्रेट। दूसरा, सिमिलैरिटी के हिसाब से अगर हम सोचें तो ये भी आपका 37 है और ये भी आपका 37 है। दिस इज n2 cos 37 and this one is your n2 sin 37। बॉडी तो कहीं जा ही नहीं रही है, बॉडी तो रेस्ट पे है। इसका मतलब है ये वाला फोर्स n1 cos 37 इज इक्वल टू इधर वाला फोर्स दैट इज n2 cos 37। ये कट गया तो n1 बराबर में क्या आ गया, n2। दैट्स ग्रेट माय लाल बाल गोपाल। अब अगर n1 बराबर n2 आ गया, क्या n1 बराबर n2 आ गया, तो जरा ऊपर वाले फोर्सेस को देखो। तो n1 sin 37 प्लस n2 sin 37 इज इक्वल टू mg। क्यों बच्चा mg नहीं लगेगा, वेट फोर्स है ना यार, मास दिया है ना, 5 किलो का है तो फिर नीचे की तरफ 50 न्यूटन लग जाएगा, है ना बच्चा। ये आपका 50 न्यूटन लग गया। अच्छा n1 और n2 तो सेम है यार, तो 2n sin 37, sin 37 को याद करने का सबसे अच्छा तरीका, ये बाबा का मैजिकल ट्रायंगल याद रखो, ये पंजी, ये तिग्गी, ये चौकी, 5 और 3 के बीच में एंगल हमेशा 53, 5 3 53, 53 एंड दिस वन इज गोइंग टू बी 37। अच्छा, अब मुझे चाहिए sin 37, तो sin 37 में फॉर्मूला लगाऊंगा तो 3/5 हो जाएगा। ये लीजिए, खेला खत्म। 2 से काटा तो 25, 25 पंजे 125, ये आंसर है 125 के बटे में 3। और दोनों ही नॉर्मल फोर्स सिमेट्री के हिसाब से यहाँ पर सेम है। डन। एक और शानदार प्रॉब्लम बच्चा, एक और प्यारा सा सुंदर सा सवाल, आप उसे देख करके ललायत हो उठेंगे कि अरे वाह सर, हमें भी करना है सर, हमें भी करने दीजिए सर। क्या सवाल, और कुछ नहीं। चंग 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 चड़ंग। तो बच्चा इस तरह से दीवार के बीच में ना बॉल फंसी हुई है, ठीक है, इस तरह से दीवार के बीच में आपकी जो बॉल है वो फंसी हुई है। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे रेडियस, चलिए मान लीजिए कि रेडियस मैंने 5 मीटर दे दिया। अच्छा, ये दोनों के बीच का जो गैप है ना बच्चा, वो मैंने 6 मीटर दे दिया, ठीक है। रेडियस 5 मीटर और जो मास है मैंने दे दिया 5 किलो। आपको फिर से बताना है नॉर्मल फोर्स कितना होगा। एक नॉर्मल फोर्स तो यहां से आएगा, ऐसे चला जाएगा n1, और दूसरा जो नॉर्मल फोर्स है वो इधर आ जाएगा एंड दैट इज योर n2। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोचिए, क्या ये वाली जो लाइन है, क्या ये वाली जो लाइन है ये 5 मीटर है, यस। क्या ये वाली जो लाइन है वो 3 मीटर है, यस। क्या ये आपका 4 मीटर है, यस। हा हा हा, ये आपका 53 डिग्री एंगल, दिस इज योर 53 डिग्री एंगल। नाउ वी हैव n1 एज वेल एज एंगल 53, तो ये हम कर लेंगे n1 cos में 53 और ये आपका हो जाएगा n1 sin 53, बराबर। दूसरा यहां पर चला जाएगा तो ये आपका 53 डिग्री एंगल अगेन, n2 cos 53 और फिर ये आपका हो जाएगा n2 sin 53, राइट। हो गया। इसे अगर हम कंपेयर करते हैं इसके साथ में, इफ यू कंपेयर n1 cos 53 विद n2 cos 53, तो cos 53 cos 53 को हमें कैंसिल, तो आपका आंसर आया यहां से n1 इज इक्वल टू n2। अब अगर ऊपर वाले फोर्सेस को आप कंपेयर करते हो, 2n sin 53 प्लस 2n डायरेक्ट ही कर देते हैं ना, क्योंकि दोनों सेम है ना n1 और n2, तो 2n sin 53 इज इक्वल टू mg। मास कितना है 5, that is 10, so n is equal to 50 by 2 and then we have sin 53। sin 53 कितना बचा लोग, sin 53 है आपका 3/5। 2n sin 53, sin 53 is what, 3/5, नहीं sin 53 I think cos 53 is 3/5, sin 53 4/5, it would be 4/5। यह 125/4 है ना, शानदार प्रॉब्लम। डन।
तो ये आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का एक और शानदार प्रॉब्लम खत्म हुआ। चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्रॉब्लम्स की। तो ये तो आपको एनएलएम में एक तरीका मैंने आपको बता दिया। एक और बहुत शानदार जो जेई पूछती है, नीट पूछती है कंपटीशन में, वो मैं आपको सिखाता हूँ बच्चा, बट उसके लिए चाहिए एक शानदार सा कॉन्सेप्ट। आइए उस शानदार से कॉन्सेप्ट को हम करते हैं। पहले दो बॉडी लेकर के आपको बताते हैं। सिंगल बॉडी तो बच्चा भी कर लेगा। क्या बोलते हो शुक्ला जी? यस सर। पास हो जाओगे? जी सर। कहाँ थे तुम? तो बोले जल्दी आ जाओ, नकल मारे। अच्छा ठीक, बच्चा लोग सुन लो यार, लाइव क्लास होता तो मैं बताता। चीटिंग किया? यस सर। कितना किया? तेरे सर ने कुछ बोला नहीं? तो ठीक है, पास हो जाएगा ना? बच्चा लोग आप लोग को चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है? और थोड़ी था यार बेटा, तुम्हारे पे तो शुक्लाइन का आशीर्वाद है। बीच में ना बोलो शुक्ला जी, काम कर रहा हूँ। क्या कैसा हो गया? कोई दूसरा होगा? हाँ तो वो चलने दो। तो बच्चे यहाँ पर 4 और 2 kg पे इस तरह से हम फोर्स लगा रहे हैं, राइट? खाना पीना खाए हो शुक्ला जी? जाओ खा लो, घर पे जाओ खा लो। नहीं, मैं तो जस्ट अभी है, मेरे को क्या काम करना है ना। ओके सो चालू हो गई क्या रिकॉर्डिंग? हाँ धन्यवाद बच्चों। शुक्ला जी चोर हैं जानते हो आप लोग, उसकी वजह से बोर्ड बिगड़ा है, क्या ही मैं बोलूँ। अपनी वाइफ के में इतना मगन था ना ये, कि जिस दिन ये जा रहा था 3 जनवरी को, क्लास की सारी एसी वगैरह छोड़ के गया, तो मुझे लगता है कि कुछ उसी में शॉर्ट सर्किट हुआ है। 37 डिग्री का एंगल है बच्चा, और फोर्स यहाँ पे 40 न्यूटन है। ऐसे लग रहा है फोर्स। तो 4 और 2 kg दोनों एक साथ जाएंगे राइट साइड, ठीक है? अब अगर दोनों एक साइड राइट साइड जाएंगे तो आपको इसके अंदर निकालना है बच्चा एक्सीलरेशन कितना है और नॉर्मल फोर्स कितना है, वो भी कौन सा? कॉन्टैक्ट वाला नॉर्मल फोर्स। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमेशा अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या ससुरा 4 kg और 2 किलो एक साथ राइट साइड मूव कर रहे हैं? कंबाइंड है ना? यस। जब भी बॉडी कंबाइंड चले ना, तो पहले आप थोड़ा दिमाग लगा करके काम करना। जब भी बॉडी ऐसे कंबाइंड चलती है, इस तरह से बॉडी कंबाइंड चलती है बच्चा, ऐसे कंबाइंड चलती है मेरे लाल, तो 4 और 2 साथ में ही मूव करेंगे। 4 किलो और 2 किलो साथ में ही मूव करेंगे। तो 4 किलो तो 2 किलो पे ऐसे नॉर्मल फोर्स लगाएगा, और 2 भी 4 पे ऐसे नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो जब ये नॉर्मल फोर्स लगा रहा है एक इधर और एक इधर, तो इसका रिजल्टेंट तो जीरो हो गया ना एन का, तो उसको लेने की जरूरत नहीं। अब जरा इस पे इमेजिन करिए कि 40 न्यूटन इधर था, तो ये एंगल भी आपका 37, और पूरा सिस्टम आपने मान लिया, 4 और 2 को एक सिस्टम ही आपने मान लिया। तो 4 किलो ऐसे लग रहा था, तो 37 डिग्री एंगल यहाँ पे गया। तो ये आपका हुआ 40 cos 37। cos 37 कितना? cos 37 इज 4/5, 32 न्यूटन। नीचे वाले की लेने की आवश्यकता नहीं, बट अगर आप चाहते हैं लिखना तो उसे आप ऐड कर सकते हैं। 40 × 3/5, या आपका 24 न्यूटन। ठीक, ये हो गया। ये हो गया आपका 32 न्यूटन, 24 न्यूटन। तो अब बॉडी कहाँ जा सकती है बच्चा? ये 4 और 2 किलो नीचे तो जा नहीं सकते, राइट साइड जा सकते हैं या तो लेफ्ट साइड जा सकते हैं। सोच के देखिए, अगर ये 4 kg और 2 kg राइट साइड जा रहा है, तो इनका नेट एक्सीलरेशन आप कैसे निकालोगे? एफ नेट डिवाइड बाय एन। राइट साइड का फोर्स कितना है जो उसको खींच के ले जा सकता है? 32। मास कितना है? कंबाइंड है, 4 और 2 6। 40 cos 37 4/5 हाँ ठीक है ना। 32 डिवाइड बाई 6, ये आया 16/3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। एक्सीलरेशन निकल गया, तो नॉर्मल फोर्स निकालना है। अब नॉर्मल फोर्स निकालने का मतलब आप पूरे सिस्टम को देखते हो। क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ये पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व करके चल रहे हो बच्चा, तो यार इस पूरे सिस्टम के अंदर नॉर्मल फोर्स तो कट जा रहा था। तो अगर आप सेपरेटली नॉर्मल फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हो, सेपरेटली नॉर्मल फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हो, तो हम 4 kg को उठा लेंगे, एफबीडी बनाएंगे, या तो आप 2 kg को उठा लीजिए, एफबीडी बना लीजिए। दोनों को साथ में करता हूं मैं, देखो। तो यहां मैंने लिखा 4 kg। इस 4 kg पे 40 न्यूटन लग रहा था इस तरफ, तो एक फोर्स यहाँ आया 32 का, और दूसरा नीचे आया है 24 का। नीचे की तरफ है 40, और कोई फोर्स नहीं। हाँ है ना। 4 kg पे कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में, सिस्टम इधर जा रहा था, पूरा 4 और 2 इधर जा रहे थे, तो ऊपर का एक्सेलरेशन भी बताना बहुत जरूरी है। उसी तरह से अगर हम इस 2 kg की बात करें, इस 2 kg की, तो 2 kg पर 4 किलो का नॉर्मल फोर्स इस तरफ है,
कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। अब आप बोलेंगे सर ये लग तो रहा है सर ये वाला, बट बच्चा असलियत में जब कंबाइंड देखते हैं तो वो 40 न्यूटन को उस डायरेक्शन में कहीं भी लेके जा सकते है ना। बट जब आप एफबीडी बनाते हो तो एफबीडी में जो रियल में फोर्सेस लग रहे हैं उन्हीं को देखना है। रियल में कौन लग रहा है, 40 न्यूटन कहाँ लग रहा है, 4 किलो पे, तो आपको वहां देखना पड़ेगा। कंफर्म, ठीक है। चलिए तो ये बात आपकी हो गई। यहाँ पे ये आपका नॉर्मल फोर्स आ चुका है। और कुछ है नहीं, इसका एक्सेलरेशन सिस्टम का इसी तरफ है। अब देखिए, क्योंकि एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है तो हम लिखेंगे 32 माइनस में n, दिस इज कॉल्ड योर एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, 4 इंटू एक्सीलरेशन 16/3। सो n इज इक्वल टू 32/3। am I करेक्ट? हाँ सही है ना? नहीं, 64। तो ये आया 6, ये आया 96, ये आया 64/3। तो 6 में से 4 गया तो 9 में से 6 गया तो 3, 32/3 न्यूटन। बराबर शुक्ला? सर जी। और यहाँ पर आप सीधा देखिए, नॉर्मल फोर्स ही आपका एम ए के बराबर है। मास कितना है 2, एक्सीलरेशन कितना है 16/3, तो आ गया 32/3। तो चाहे आप 2 kg का ब्लॉक लेके करिए, चाहे आप 4 kg का ब्लॉक लेकर के करिए, आपको आंसर तो सेम मिला ना बच्चा। और यही फिजिक्स की क्या है खूबसूरती है। अगर आपके पास प्रॉपर ज्ञान है, कंसेप्ट की क्लैरिटी है, तो आप हर बार सेम आंसर ला सकते हैं किसी भी एक ब्लॉक को लेकर के। अब यही रूल मैं चाहे 4 किलो, 2 किलो, 3 किलो, ऐसे 5-6 ब्लॉक लगा दूं, अगर आपके पास अच्छा खासा मेथड है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, तो आप आसानी से वही कर सकते हैं। आइए और कुछ बातें सिखाता हूँ मैं। एक बार 3 ब्लॉक वाला कर लेते हैं। बराबर। चलो मान लो ये 3 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये आपका 1 kg का ब्लॉक है। 3, 2, 5 और 1, 6। एक फोर्स हम लगा देते हैं इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स हम लगाते हैं इस डायरेक्शन में। यहाँ लगाइए 32 न्यूटन का फोर्स, और यहाँ लगाइए 14 न्यूटन का फोर्स। सेट किया मैंने। अब सही है कि गलत है तो चेक करना पड़ेगा। सही, क्वेश्चन सही है, कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए मैंने ऐसा लिया। तो बच्चा अब ये वापस वापस आपको यहाँ पे ना एक्सीलरेशन निकालना है और साथ में नॉर्मल फोर्स निकालना है। टू फाइंड एक्सीलरेशन एंड यू हैव टू फाइंड द नॉर्मल फोर्स। कैसे करेंगे? ओके, एक्सीलरेशन भी निकालना है आपको, नॉर्मल फोर्स भी निकालना है, तो क्या करेंगे? हवन करेंगे। हवन क्या बोलते हो शुक्ला जी? हवन करोगे? ठीक है। तुमको तो बहुत मजा आ रहा होगा ना शुक्ला जी कि सर का काम अटका हुआ है, अच्छा है। अरे बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे वजह से सब बिगड़, तुम तो खुश हो ना। अभी भी याद आ रहा है घर का? आके अच्छा नहीं किया यहाँ पे, फेल हो रहे थे, सोचो पास हो जाओगे। तो तुम्हारे घर वालों को ये सब नहीं था कि हमारा लड़का जाए गाँव से? कुछ फर्क नहीं पड़ता। आतंकवादी कह रहे तेरे गाँव में सब। कुछ बोलना मत, क्योंकि सब रिकॉर्डिंग में जाएगा, ये एडिट नहीं होता है। लाइव में जाता है तो इसमें तो जाएगा ही। ठीक है बच्चा लोग, लेट्स फोकस ऑन इट। तो सबसे पहले यार 32 न्यूटन इधर है और 14 न्यूटन इधर है, तो ऑब्वियस है कि 32 और 14 का इम्पैक्ट जिस तरफ ज्यादा होगा बॉडी उस तरफ मूव कर जाएगी। कंफर्म? तो बॉडी कहाँ जाने वाली है? पूरा सिस्टम इस तरफ जाएगा, तो एक्सीलरेशन क्या होगा देखो यार, माइनस कर दो यार। एफ नेट 32 माइनस 14 डिवाइड 3, 2, 5 और 1, 6। सही है। हाँ, ये आया। ये आपका 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है। अब देखिए भौतिक विज्ञान की खूबसूरती देखिए। नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए मैं 3 kg को भी लूंगा, 2 kg को भी लूंगा, और 1 kg को भी लूंगा। एक एक साथ करके सबको ऑब्जर्व करते चले जाते हैं कि किस पर क्या कैसे एबिलिटी बनाते हैं। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पे नॉर्मल फोर्स N1 है, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स N2 है। बोलो 3 kg पे 2 kg कैसे लगाएगा? ऐसे। ये उसका नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन हो गया, दैट इज N1। 32 न्यूटन फोर्स यहाँ पर,
एक्सीलरेशन पूरे सिस्टम का राइट साइड हो रहा है, दैट टू विथ 3। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 32 माइनस में n1 इज इक्वल टू ma, सो 3 इंटू एक्सीलरेशन दैट इज 3, सो n1 इज इक्वल टू 32 माइनस में 9, 32 में से 9 चला जाएगा तो 23। अब ले लो 2 kg वाले ब्लॉक को, 2 kg ब्लॉक पे एक्सटर्नल कोई फोर्सेस नहीं है, 1 kg इधर लगाएगा n2 कंप्रेसिंग डायरेक्शन में, और n1 जो है इस तरफ लगा देगा ऐसे, हमेशा कंप्रेशन के डायरेक्शन में होता है और क्या। और एक्सीलरेशन आपका इस डायरेक्शन में, तो आप लिखेंगे भैया n2 माइनस n1 इज इक्वल टू ma, क्या भैया एक्सप्रेशन कितना 3, क्या बोलते हो शुक्ला जी? 6 प्लस n1 23। तुमको बहुत मजा आ रहा है ना शुक्ला जी? कोई बात नहीं बेटा, सबका अपना अपना दिन आता है शुक्ला, तुम्हारे वजह से सब बिगड़ा है शुक्ला जी। सो 1 kg राइट साइड जा रहा है, 14 न्यूटन का फोर्स इधर है, और ये आपका नॉर्मल फोर्स n2, सो n2 वी हैव एज वेल एज 14, एक्सेलरेशन राइट साइड है, सो n2 माइनस 14 इज इक्वल टू ma, सही है। हाँ, मास कितना है 1, एक्सेलरेशन कितना है 3। भौतिक विज्ञान गलत नहीं हो सकती, मैं ही गलत हुई इधर, क्या बोलते हैं शुक्ला जी? अच्छा ऐसा है, तो फिर आंसर वाला लोचा मार रहा है। एक्सप्रेशन तो 3 है, चलो चेक कर लेते हैं बच्चा। 3 kg को देखा तो नॉर्मल फोर्स इधर लगा, 32 न्यूटन इधर लगा, एक्सप्रेशन इधर 32 माइनस 7 बराबर ma, तो 3 इंटू 3 9, 32 माइनस 9 यानी कि 23। हाँ, फिर इसको देखा तो n2 इस तरफ है, इधर है n1, इधर एक्सीलरेशन, तो अच्छा इधर की वजह से लोचा हुआ, ठीक है, ये गलती पता चल गई। असलियत में ये है n1 माइनस में n2 बराबर में ma, 2 इंटू a दैट इज 6, तो n1 आपका 23 था, माइनस में 6 बराबर में n2 आ गया ना 17 न्यूटन। भौतिक विज्ञान गलत नहीं हो सकता, क्या बोलते हो शुक्ला जी? अब बाबा के कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल भी धन्यवाद शुक्ला जी, और सब बढ़िया शुक्ला जी? चलिए बच्चा, नेक्स्ट पैटर्न करते हैं, एक और शानदार सा पैटर्न, स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाओ। नहीं, वेज पर लेके जाते हैं बॉडी को, क्या बोलते हो शुक्ला जी? और सब बढ़िया शुक्ला जी? क्यों लेकिन? हमारी कृपा है या शुक्ला जी की कृपा है? शुक्ला की कृपा है। यस बच्चा, तो हमारे पास में यहाँ पे एक ब्लॉक है और ये आपका दूसरा ब्लॉक है, ये आपका 2 kg का, ये आपका 4 kg का, और बच्चा इस पे ना फोर्स ऐसा लग रहा है, ये एंगल आप मान लो 37 डिग्री। चलिए बताना है एक्सीलरेशन कितना है और इनके बीच में जो कांटेक्ट है वो उसके हिसाब से नॉर्मल फोर्स कितना है, तो वी हैव टू फाइंड बोथ एक्सीलरेशन एज वेल एज नॉर्मल फोर्स है। ये 40 न्यूटन का ले लो। सबसे पहले तो ब्लॉक गिरेगा, कहाँ जाएगा, क्या होगा, वो सारी सिचुएशन समझने के लिए हमें इसकी एफबीडी बनानी बहुत जरूरी है। जब तक हम एफबीडी नहीं बना सकते तब तक हम इसका सही चुनाव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम को आप इमेजिन करिए साथ में चलने वाले हैं, क्योंकि 40 न्यूटन लग रहा है तो शायद ऊपर नीचे साथ में ही जाएंगे, जहां भी जाएंगे साथ तो बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं। तो ये आपका 40 न्यूटन लगा, ये आपका एंगल 37, और यहाँ पे आपका है 40 cos 37, cos 37 कितना, एक मिनट, ये आपका है 40 cos 37, cos 37 कितना, cos 37 कितना, cos 37 कितना, दैट इज cos 37, cos 37 4/5, 32 न्यूटन। और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा बच्चा, 40 इंटू 3/5, 24 न्यूटन, ठीक। 4 kg की हम बात करें तो इस तरफ है आपका कांटेक्ट फोर्स, तो 40 cos 37, cos 37 is 3/5, sorry 4/5, तो cos 37 is basically 4/5, 5×4 = 32 न्यूटन, और इस तरफ लग जाएगा आपका 24 न्यूटन, तो 24 न्यूटन भी है, 32 न्यूटन भी है, और कुछ बाकी रहा नहीं।
अब देखो पूरा सिस्टम जाएगा किधर, वो इस बात पे डिपेंड करेगा बच्चा, मोशन किस डायरेक्शन में। तो मोशन इधर भी हो सकता है, मोशन इधर भी हो सकता है, दैट विल डिपेंड हैवीएस्ट फोर्स कहाँ पे है। तो ये आपका 32 न्यूटन और ये आपका 24 न्यूटन। किस तरफ ज्यादा फोर्स है? 32 न्यूटन। इसलिए पूरा सिस्टम किधर जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। एक्सीलरेशन कितना हुआ? 32 माइनस 24 डिवाइडेड बाई टोटल मास दैट इज 6। तो 6 और 2 कितना हो गया? 8 बटे में 6, यानी कि 4/3। चलिए ये आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन निकल गया। अब अगर मुझे नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करना है बच्चा, तो फिर मुझे इनकी एफबीडीज बनानी पड़ेगी। जब तक एफबीडी नहीं बनाऊंगा तब तक फिर मेरे को आंसर नहीं मिलेगा। और एफबीडी बनाने का मतलब है कि आपको सही तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत तरीके पे चलेंगे बच्चा तो फिर आप गलती कर जाएंगे। नॉर्मल फोर्स कैसे लेते हैं वो आपको पता होना चाहिए, अगर वो नहीं पता है तो फिर आप गलत। देखिए ये 4 kg है, इस पे 40 न्यूटन ऐसे लग रहा है हॉरिजॉन्टली में, तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ आएगा जो कि बन जाता है 32 न्यूटन। अब आप बोलेंगे सर वो तो 2 kg पे दिखाया आपने, बट वो तो कंबाइंड दिखाया ना, सेपरेटली कितना लग रहा था? किस पे लग रहा था? 4 kg पे। सेपरेटली कहाँ लग रहा है? 4 kg पे। तो ये 32 न्यूटन इधर हो गया। अब और कुछ, हाँ, इसका वेट फोर्स 24 न्यूटन, और 4 पे 2 का कांटेक्ट है, तो 2 जो है 4 को कंप्रेस करेगा बच्चा, और वो इस डायरेक्शन में करेगा। सिस्टम जा रही है ऊपर की तरफ, तो ये आया 32 माइनस में एन माइनस में 24 इज इक्वल टू एम ए। तो 4 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन दैट इज 4/3। सो 32 माइनस 24, 6 और 2 8, 8 माइनस में एन 16/3। तो एन बराबर में 8 माइनस 16/3, 8 3 24 में से 16 गया तो ये आया 8/3 न्यूटन। अब अगर हम सही है तो 2 kg को भी लेकर के करेंगे, विल गेट द सेम आंसर। अगर गलत है तो फिजिक्स का फंडा गलत नहीं हो सकता, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक होगी तो उसे सही करेंगे, और क्या, पोटेंशियल वाली बात थोड़ी ना। 2 kg को देखो, 2 kg पे 4 kg कंप्रेस ऐसे कर सकता है। हमेशा याद रखो नॉर्मल फोर्स, बच्चा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा कंप्रेशन के डायरेक्शन में होता है। तो 4 kg जो है 2 kg को इस डायरेक्शन में कंप्रेस करेगा, दैट इज योर एन। दूसरा बच्चा 2 kg पे और कौन सा फोर्स है? उसका वेट फोर्स। इसीलिए ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? क्योंकि 2 का मैंने 20 दिखाया ही नहीं है। 20 cos 37 और इस तरफ है 20 sin 37, वेट फोर्स mg sin थीटा, एंड sin 37 इज व्हाट? 3/5। तो 4 तिहाई 5 चौके 4 तिहाई 12 न्यूटन। तो असलियत में 24 और 10 34 और 2 36 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा था, तो एक्सीलरेशन ही पूरा गलत हो गया। टाड़िंग टाड़िंग, समझ पाए बच्चा मैंने क्या बोला? एग्जैक्टली exactly. एक्सीलरेशन आपका हुआ एफ नेट अपॉन में एम। एफ नेट कितना? 24, 10 34 और 2 36 नीचे की तरफ, तो 36 माइनस में 32 डिवाइडेड बाई एम। एम कितना है? 6 है, तो 4/6 यानी कि 2/3। तो यह है 2/3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। 2/3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये आ गया आपका एक्सीलरेशन। अब नॉर्मल फोर्स निकालो। 4 किलो को देखो, 32 इधर लग रहा है, 24 इधर लग रहा है वेट फोर्स का। नॉर्मल फोर्स इधर है क्योंकि 2 किलो जो है 4 किलो पे नॉर्मल फोर्स कंप्रेशन वाले डायरेक्शन में इसी तरफ करेगा। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ नहीं है, ये गलत हो रहा था। इसका एक्सेलरेशन है सिस्टम का नीचे की तरफ। तो ये है 24 प्लस एन माइनस 32 इज इक्वल टू एम ए। 4 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना? 2/3। तो 24 में से 32 चला गया तो कितना? 4 और 2 6, तो n माइनस में 6, तो n बराबर में 6 प्लस 8/3, 18 और 8, 18 और 8 26 बटे में 3 न्यूटन।
ये आ गया आपका नॉर्मल फोर्स। अब जरा 2 kg की और बात करते हैं। हाँ, 2 kg को कंप्रेस करेगा 4 kg इस डायरेक्शन में, दैट इज द नॉर्मल फोर्स। उसके बाद इस डायरेक्शन में आएगा mg sin थीटा वाला 12 न्यूटन। और कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। एक्सीलरेशन का है नीचे की तरफ, तो 12 माइनस में n इज इक्वल टू है ma, 2 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना बच्चा, 2/3। एक्सीलरेशन कितना, 2/3। हाँ सही है ना, हाँ बिल्कुल। तो n बराबर में 12 माइनस 4/3, 32/3 न्यूटन। अयो, मतलब कुछ मैंने लोचा मारा। टाणिंग टाणिंग, लोचा पकड़ते हैं बच्चों, टेंशन मतलब। 4 किलो का 40 इंटू 40 × 3 × 5, 24 सही है। 2 किलो का 20 × 3/5 12 सही है। 24 × 2 = 36 इधर सही है। और तो 40 न्यूटन का इस तरफ लग रहा है, 40 में 4/5, 5 की जगह 32। तो एक्सप्रेशन तो सही है, 4/6 यानी कि 2/3। अब आई थिंक या तो मैं 4 किलो से गलत निकाल रहा हूँ या तो 2 किलो से गलत निकाल रहा हूँ। तो 4 किलो का देखो, 4 किलो पे नॉर्मल 24 न्यूटन वेट फोर्स इधर है, 2 किलो इधर लगाएगा नॉर्मल फोर्स, और 40 का जो है 32 न्यूटन इस तरफ हो गया। तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो 24 प्लस एन माइनस में 32 बराबर एम ए। तो एम इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 2/3, 8/3 हुआ। और 24 में से 32 चला जाएगा, तो हाँ यहाँ गलती मैंने कर दी ना, ये देखिए 8 आएगा। तो 8 प्लस 8 24 और 8 32/3। भौतिक विज्ञान गलत नहीं हो सकता मेरे लाल, ठीक है। तो ये हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की कुछ शानदार प्रॉब्लम सॉल्व की है। प्लीज कमेंट जरूर करिएगा बच्चा, ताकि मैं आप लोगों को सूडो फोर्स का एक अलग से टॉपिक लेकर आऊं, और वहां पर मैं आप लोगों को प्रॉब्लम सिखाऊं कि ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स के कैसे सॉल्व करते हैं जब हम सूडो फोर्स के अंदर घुस जाते हैं डेप्थ में। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यस बच्चा, पूरा का पूरा नीट यानी कि पूरा का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और साथ ही साथ CBSE 2021 का कंप्लीट प्रोग्राम वेदांतु के इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। आपको करना ये है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर एक लिंक दिया है बच्चा। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे पेमेंट ऑप्शन आएगा। आपको ये अमाउंट पे करने के लिए सिर्फ ध्यान रखना सुनी 21 कोड लगाना मत भूलना, क्योंकि जब आप सुनी 21 कोड नहीं लगाओगे तो फिर आपको पेमेंट जो है इस वैल्यू में इस प्राइस पे नहीं मिल पाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप क्रैश कोर्स ले रहे हैं तो सुनी 21 लगाना बच्चा, और इस प्राइस पे मत जाओ। एक बार जब आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको ये पता भी नहीं चलेगा बच्चा। डेली पॉकेट खर्च का निकाल करके अगर हम पूरा डेटा देखें तो भी इस प्राइस के अंदर ही वो आ जाता है। सो ये आपके फ्यूचर के सामने बच्चा लोग कुछ भी नहीं है। सो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिए और सुनी 21 कोड लगा करके बी अ पार्ट ऑफ दिस क्रैश कोर्स प्रोग्राम, ठीक है। चलो, so there is also a chance to win the Vedantu ka t-shirt, and for that bacha you all have to follow us on Telegram official ID of Vedantu Made Easy platform, and that too is given in the video's description box. ये रहा लिंक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक दिया, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे कि भाई चैनल पे अब नेक्स्ट क्या आने वाला है, कौन से वीडियो लेक्चर्स आने वाले हैं, तो पीपल विल अपडेट यू, राइट। तो बच्चा लोग, I hope you all have subscribed the channel, and if not then please be a part of this family. Would say कि be a part of this family, सब्सक्राइबर नहीं कहूँगा बच्चा, इस फैमिली का हिस्सा बनिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं सीधा हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन do whatever you want to do, man, but don't trouble your mom.